प्यारे बच्चों, आज हम इस वीडियो में रीतिकाल के कवि बिहारी लाल जी की नीति को पढ़ने जा रहे हैं। इनके नीति के दोहे विभिन्न विषयों और भावों से संबंधित हैं। ये दोहे आदर्श जीवन की कसौटी के रूप में हिंदी साहित्य के अमूल्य रत्न हैं। उचित ढंग से जीवन यापन करने की सीख देने में इनका बड़ा ही महत्व है। तो आइए देखते हैं बिहारी लाल जी की नीति। दुसह दुराज प्रजान को क्यों न बड़े दुख धुंध, अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद। इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी लाल जी ने दोहरी राज प्रणाली, दोहरी शासन प्रणाली के दोषों का वर्णन किया है। कवि कहते हैं, दुसह दुराज प्रजान को, दुसह असह्य, दुराज दोहरी राज प्रणाली, प्रजान को प्रजाओं को। दोहरी राज प्रणाली से प्रजा का क्यों न बढ़े दुख धुंध, क्यों नहीं दुख और कष्ट बढ़ेंगे, अर्थात बढ़ेंगे ही। दोहरी राज प्रणाली से प्रजा के कष्ट क्यों नहीं बढ़ेंगे, अर्थात बढ़ेंगे ही। दो लोग कहीं पर शासन करते हैं, एक अपनी बात कहता है, दूसरी अपनी बात कहता है, लेकिन जो मानने वाले होते हैं, प्रजा होते हैं, बातों को मानने वाले होते हैं, उनके सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, किसकी बात सुने और किसकी नहीं। इस प्रकार से कवि कहते हैं कि दोहरी राज प्रणाली से प्रजा के दुख क्यों नहीं बढ़ेंगे, अर्थात अवश्य ही बढ़ेंगे। जिस प्रकार से अधिक अंधेरो जग करत मिली मावस रविचंद, जिस प्रकार से मावस के दिन, अमावस्या के दिन रवि और चंद्रमा की दोहरी राज प्रणाली के तहत संसार में अन्य तिथियों से सबसे ज्यादा अंधेरा होता है, उसी प्रकार दोहरी राज प्रणाली से प्रजा के कष्ट क्यों नहीं बढ़ेंगे, अवश्य ही बढ़ेंगे। इस दोहे में बिहारी लाल जी ने दोहरी राज प्रणाली के दोषों का वर्णन किया है, अन्य उक्ति द्वारा किया है। सूर्य और चंद्रमा का उदाहरण देकर दोहरी राज प्रणाली के दोषों का वर्णन किया है। कवि बिहारी लाल जी की नीति के सभी दोहों में ब्रज भाषा प्रयुक्त है। छंद, दोहा और गुण प्रसाद गुण युक्त हैं। बसे बुराई जास तन ताही को सन्मान, भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान। इस दोहे के माध्यम से कवि ने समाज में बुराई को सम्मान मिलने पर व्यंग्य किया है, बुरे लोगों की पूजा होने पर व्यंग्य किया है। कवि कहते हैं, बसे बुराई जास तनु, इस संसार में जिसके शरीर में जिसमें बुराई होती है, ताही को सम्मान, उसी को सम्मान मिलता है। जिसमें बुराई होती है उसी का लोग सम्मान करते हैं। और जिस प्रकार से भलो भलो कही छोड़िए खोटे ग्रह जपदान, भले ग्रहों को भले भले कहकर छोड़ दिया जाता है और खोटे ग्रह मंगल और शनि आदि ग्रहों का जपदान करके उन्हें प्रसन्न किया जाता है, उसी प्रकार इस संसार में भले लोगों को उनकी भलाई को देखते हुए उन्हें भले भले कहकर छोड़ दिया जाता है और दुष्टों को सम्मान प्राप्त होता है। इस दोहे में समाज की दुर्जन पूजा वृत्ति पर करारा प्रहार किया गया है। पुनरुक्ति प्रकाश भलो भलो में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार के साथ साथ अनुप्रास अलंकार प्रयुक्त है। नर की अरु नल नीर की गति एके करी जोई, जे तो नीचे वे जले ते तो ऊंचे ऊंचो होय। प्रस्तुत दोहे के माध्यम से कवि ने ये कहने का प्रयास किया है कि संसार में जो व्यक्ति जितना विनम्र होता है, जितना सुशील होता है, वह उतना ही उन्नति को प्राप्त करता है,
उतना ही ऊंचा उठता है। कहते हैं नर की अरु नल नीर की, नर की मनुष्य की और नल नीर की नल के जल की, मनुष्य की और नल के जल की गति एक एक करी जो एक ही प्रकार की स्थिति होती है। जे तो नीचे वे चले ते तो ऊंचे होए। नल का जल, नल जितना गहरा होगा उतना ही मीठा पानी वह देगा। उस नल में से उतना ही मीठा पानी निकलेगा। उसकी बोरिंग जितनी गहरी होगी उतना ही मीठा और स्वादिष्ट पानी उसमें से निकलेगा। और मनुष्य जितना विनम्र, जितना सुशील होगा उतना ही वो उन्नति को प्राप्त करेगा, उतना ही ऊंचाइयों को छुएगा। तो इस दोहे में कवि बिहारी लाल जी ने विनम्रता को, मनुष्य को प्रगति की ओर ले जाने वाला बताया है कि विनम्रता हमेशा मनुष्य को ऊंचाइयों में ले जाती है। अनुप्रास, उपमा तथा श्लेष अलंकारों का सुंदर प्रयोग है। विज्ञान के दबाव सिद्धांत का उल्लेख है। ऊंचा होने पर, नीचा होने पर मनुष्य ऊपर की ओर उठ रहा है, तो यहाँ पर वैज्ञानिक सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया है। दोहा छंद और गुण प्रसाद है, दृष्टांत के साथ साथ प्रसाद गुण है। बढ़त बढ़त संपत्ति सलिलो, मन सरोज बढ़ी जाए। घटत घटत सूर ना फिर घटे, बर समूर कुमलाए। इस दोहे में कवि बिहारी लाल जी ने सज्जन स्वभाव का वर्णन करते हुए कहा है कि बढ़त बढ़त संपत्ति सलिल। इस संसार में होता क्या है, जब मनुष्य के पास संपत्ति रूपी सलिल जल, सलिल का अर्थ है जल, संपत्ति रूपी जल के बढ़ जाने पर, इस संसार में लोगों में संपत्ति रूपी सलिल के बढ़ जाने पर मन सरोज बढ़ जाए। उनका मन रूपी सरोज कमल, उनका मन रूपी कमल भी बढ़ जाता है। उनका मन भी उसी संपत्ति के आधार पर हो जाता है। उसी संपत्ति को भोग, उपभोग करने के आधार पर विस्तृत हो जाता है। तो कवि कहते हैं घटत घटत सु ना फिर घटे, क्योंकि संपत्ति तो, लक्ष्मी तो कभी किसी की सगी नहीं है। वो तो आती है और जाती है, आती जाती रहती है, कहीं ठहरती नहीं है। तो जब मनुष्य के पास संपत्ति रूपी सलिल बढ़ जाता है तो उसका आकांक्षाएं, उसकी इच्छाएं, उसका मन भी बढ़ जाता है। परंतु जब वो संपत्ति रूपी सलिल घटता है तो मनुष्य उस सलिल के साथ अपने मन को नहीं घटा पाता है। बर समूल कुमलाए, फिर चाहे वो जड़ सहित ही क्यों न मुरझा जाए। इस दोहे में कमल पानी बढ़ने के साथ बढ़ता है, किंतु पानी घटने पर कमल घट नहीं सकता। उसी प्रकार धन बढ़ने पर मनुष्य का मन भी बढ़ता है, लेकिन जब धन घट जाता है तो मन का घटना असंभव हो जाता है। यह उक्ति दी है। कवि ये कहना चाहते हैं कि मनुष्य के पास संपत्ति कितनी भी बढ़ जाए, उसे अपनी आकांक्षाएं, अपनी अभिलाषाएं नहीं बढ़ानी चाहिए। सुललित ब्रजभाषा का प्रयोग है। रूपक, पुनरुक्ति तथा अनुप्रास अलंकार का सुंदर समन्वय है। दोहा छंद प्रयुक्त है। आगे, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मीत। रजराज सुन छुआई तो नेह चीकने चित। कवि बिहारी लाल जी ने यहाँ स्थायी मित्रता के विषय में बात बताई है कि मित्रता किस प्रकार से स्थायी रह सकती है। तो कवि कहते हैं, जो चाहत चटक न घटे, मैलो होय न मित। यदि आप चाहते हो कि आपकी मित्रता की चटक न घटे, चमक न घटे, आपकी मित्रता की चमक कभी भी न घटे और आपकी मित्रता कभी भी मैली ना हो,
पवित्र बनी रहे। तो रज राजसु न छुआइयो, नेह चिकने चित, नेह स्नेह, अपने स्नेह से चिकने, अपने प्रेम से, प्रेम युक्त चित्त पर, अपने प्रेम युक्त हृदय पर कभी भी रज राजसु, रजोगुण रूपी धूल को कभी भी नहीं छूने देना। मतलब अपने हृदय पर कभी भी अहंकार का बोलबाला मत होने देना। कभी कहते हैं यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारी मित्रता की चमक कभी भी कम ना हो और उसमें मलिनता ना आए, तो स्नेह से, प्रेम से चिकने हृदय में कभी भी रजोगुण रूपी, अहंकार रूपी धूल को मत जाने देना। इस दोहे में काव्यगत सौंदर्य के आधार पर है। इस दोहे में स्थायी एवं सच्ची मित्रता के लिए आवश्यक है कि रजोगुण का स्पर्श न हो, तभी हमारी मित्रता हमेशा पवित्र और निष्कपट बनी रह सकती है। अनुप्रास, श्लेष तथा रूपक अलंकार यहाँ कवि ने प्रयुक्त किया है। बुरो बुराई जो तजे तो चित खरो डरात, ज्यो निकलंक मयंकु लखी गने लोगो उत्पात। इस दोहे के माध्यम से कवि ने यह बताने का प्रयास किया है कि दुष्ट का भला व्यवहार हमेशा संदेह पैदा करता है। कवि कहते हैं बुरो बुराई जो तजे, यदि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्यागना भी चाहे तो चित्त खरो डरात, तो वह लोगों के चित्त को डराने लगता है। अर्थात लोग उस पर शंका करने लगते हैं, संदेह करने लगते हैं कि ये व्यक्ति तो कभी भला हो ही नहीं सकता। यदि ये भला बनने का कोई नाटक कर रहा है तो अवश्य ही इसके पीछे कुछ राज होगा, कुछ ये बड़ा कुकृत्य करने जा रहा होगा। तो कवि कहते हैं बुरा व्यक्ति यदि अपनी बुराई को त्यागना भी चाहे तो वह लोगों के हृदयों में शंका उत्पन्न करता है। जिस प्रकार से निकलंक मयंकु लखी, निष्कलंक चांद को देखकर गने लोक उत्पात, लोग अनिष्ट की गणना करने लगते हैं, अमंगलकारी बातें सोचने लगते हैं, अमंगल होने की बात सोचने लगते हैं। हमारे ज्योतिष के अनुसार कहा जाता है कि बेदाग चांद को देखकर अमंगल होता है। तो इस पर कवि ने प्रकाश डाला है। इसका अर्थ फिर से देखिए, यदि कोई बुरा व्यक्ति अपनी बुराई को त्यागना चाहे तो वह लोगों के हृदयों में शंका उत्पन्न करता है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से निष्कलंक चांद को देखकर लोग अमंगल की कामना करने लगते हैं, अमंगल होने के कारण डरने लगते हैं। काव्यगत सौंदर्य की दृष्टि से मनुष्य स्वभाव से शंकालु होता है और वह अपनी शंका के कारण दूसरों पर संदेह करने लगता है। स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचारी, बाज पराए पानी परी, तू पच्छिन न मारी। इस दोहे में कवि बिहारी लाल जी ने अपने आश्रयदाता राजा जयसिंह को मुगलों के साथ मिलकर, मुसलमान राजाओं के साथ मिलकर अपने हिंदू राजाओं का विरोध न करने की सलाह दी है। बाज बख्शी के माध्यम से उन्होंने कहा है ये दोहा द्व्यर्थक है। बात तो उन्होंने बाज बख्शी की कही है, लेकिन यह राजा जयसिंह को कहा है। कहते हैं देख विहंग विचारी, हे विहंग, हे बाज बख्शी, तू विचार करके देख, तेरा स्वार्थ, तेरा अच्छे कर्म और तेरा परिश्रम ये सब कुछ व्यर्थ है। तू जो काम कर रहा है उसमें न तेरा कोई स्वार्थ है, न ये कोई अच्छा काम है और
ये तेरा जो भी परिश्रम किया जा रहा है ये सारा परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि बाज पर आए पानी पर। हे बाज पक्षी, तू दूसरों का हाथ पकड़कर अपनी ही जाति के पक्षियों को मत मार। कवि कहते हैं कि हे राजा जय सिंह, जो तू काम कर रहा है इसमें ना तेरा कोई स्वार्थ है, ना ये कोई अच्छा कर्म है, और तेरे द्वारा किया गया परिश्रम भी व्यर्थ है। तू पराए पानी पर दूसरे मुगल शासकों का हाथ पकड़कर दूसरे मुगल शासकों का हाथ पकड़कर तू पक्षिनु ना मार, तू अपनी ही जाति के हिंदू राजाओं को मत मार। काव्यगत सौंदर्य के आधार पर बाज के माध्यम से राजा जय सिंह को कवि ने सचेत किया है। अनेक विषय और भावों को व्यक्त करने वाली ब्रजभाषा का प्रयोग है। अनुप्रास के साथ साथ अन्योक्ति तथा श्लेष अलंकार भी प्रयुक्त है। छंद, दोहा कवि ने प्रयुक्त की है।